द रिचुअल मूवी शुरू होती है और हम 5 फ्रेंड्स को देखते हैं जिनका नाम फिल, डोम, हच, लुक और रॉब होता है। यहाँ ये सभी एक पब में बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर वो सब हाइकिंग के लिए प्लान करने लगते हैं। तभी रॉब उन सबको स्वीडन चलने के लिए बोलता है। अब इसके लिए ये सभी रेडी हो जाते हैं। इसके बाद लुक ड्रिंक लेने के लिए मॉल में जा रहा होता है। तभी वो उन दोस्तों में से किसी एक फ्रेंड को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। इस पर रॉब उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो दोनों मॉल में पहुंचते हैं जहां पर वो देखते हैं कि वहां के ऑनर को कुछ चोरों ने बंदी बनाया हुआ था, जिसे देख लुक वहीं पर छिप जाता है, लेकिन रॉब वहीं पर खड़ा रहता है। जिसके बाद वो चोर रॉब से उसका वॉलेट ले लेता है। इसके बाद वो चोर उससे उसकी वेडिंग रिंग भी मांगने लगता है, लेकिन रॉब उन चोरों को अपना वेडिंग रिंग देने से मना कर देता है। अब ये देखकर वो चोर उस पर चाकू से हमला कर देते हैं, जिससे रॉब वहीं पर मर जाता है। ये सब कुछ लुक छिप कर देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। खैर अब हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहां पर हम इन बाकी चारों दोस्तों को देखते हैं जो स्वीडन में हाइकिंग के लिए गए थे। वैसे इन सभी का स्वीडन आने का मन नहीं था, पर वो सभी अपने दोस्त रॉब को खोने के बाद उसकी याद में यहाँ आए हुए थे। इन सब में लुक काफी दुखी दिखाई देता है, क्योंकि अगर वो चाहता तो अपने फ्रेंड रॉब को बचा सकता था। खैर अब ये लोग रॉब की याद में वाइन पीते हैं और हाइकिंग के लिए वहां से चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में चलते हुए डोम का पैर फिसल जाता है, जिससे उसके पैर में काफी चोट लग जाती है, इसलिए अब उसे आगे चलने में प्रॉब्लम होती है। इसके बाद सभी फ्रेंड मैप के जरिए एक शॉर्ट रास्ता ढूंढते हैं जो कि एक जंगल से होते हुए जा रहा होता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग जंगल के रास्ते से ही जाएंगे, लेकिन लुक ये रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि जंगल में खतरा हो सकता है। इसलिए लुक वहीं पर हेल्प बुलाने के लिए कहता है, पर तभी डोम जंगल से चलने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो लोग उस रास्ते की ओर निकल जाते हैं। अब थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक पेड़ पर किसी जानवर की लाश टंगी हुई दिखाई देती है, जिसे कुछ देर पहले ही मारा गया था। फिर वो लोग इसे इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक पेड़ पर कुछ सिंबल बना हुआ दिखाई देता है, जिससे उन सभी को एक आइडिया लगता है कि शायद इस जंगल में हंटर्स होते होंगे और उन्होंने ही उस जानवर को मारा था। तभी सामने उन्हें एक घर दिखाई देता है, जिसे देख वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब जंगल में काफी बारिश भी हो रही थी, इसलिए अब उन सबको वहां पर हेल्प मिल जाएगी। खैर अब वो लोग उस घर के पास पहुंचते हैं जहां पर उन्हें कोई नहीं दिखता। फिर वो सब उस सुनसान घर का दरवाजा तोड़कर उसके अंदर घुस जाते हैं। तभी उसी वक्त लुक को जंगल की तरफ से कुछ अजीब सी आवाज आती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। तभी उस घर के अंदर बहुत सी पुरानी चीजें दिखाई देती हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों ने ये घर छोड़ दिया हो। तभी उन्हें वहाँ पर ऐसे ही सिंबल दिखाई देते हैं जैसे कि उस पेड़ में दिखाई दे रहे थे। तभी उन्हें वहाँ पर बनी एक स्टेचू दिखाई देती है, जिसका सिर गायब होता है और वो दिखने में बहुत ज्यादा डरावनी भी दिख रही थी। ये सब देख उन्हें वहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन उन्हें फिर भी वहाँ रुकना पड़ता है क्योंकि जंगल में तूफानी बारिश जो हो रही थी। फिर वो सब वहीं पर सोने लगते हैं। अब वो सभी सो रहे होते हैं कि तभी आसमान में चमक रही बिजली एकदम से रुक जाती है, जिसकी वजह से लुक की नींद खुल जाती है। फिर वो हच को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जगता। तभी लुक बाहर देखने के लिए अकेला ही दरवाजा खोलता है। फिर वो देखता है कि वो उसी मॉल में आ चुका है जहाँ पर उन चोरों ने रॉब को मारा था, लेकिन तभी लुक की नींद खुल जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये एक सपना होता है, लेकिन अब वो असल में उस केबिन के बाहर होता है। फिर वो अपनी छाती को देखता है जहाँ पर किसी के पंजों के घाव बने हुए थे। फिर लुक वहाँ से भागते हुए घर के अंदर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके सभी दोस्त भी घबराए हुए हैं। हच डर की वजह से अपने पैंट में ही पेशाब कर देता है और वहीं डोम अपनी वाइफ का नाम पुकार रहा होता है। फिर लुक उन दोनों को शांत कराने लगता है। तभी वो देखता है कि उनका तीसरा दोस्त फिल वहाँ पर नहीं दिखाई देता। फिर लुक ऊपर की ओर उसे ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि फिल नंगा होकर उस स्टैचू को पूज रहा था, जिसे देख लुक उसे भी शांत कराने की कोशिश करता है। फिर वो चारों अपना सामान पैक करते हैं और वहाँ से आगे जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये सब खुद पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। खैर तभी आगे जाने पर वो सब देखते हैं कि अब उस पेड़ पर बहुत ज्यादा सिंबल बन चुके हैं, जिसे देख वो सब काफी डर जाते हैं और वहाँ से निकलने का
प्लान बना लेते हैं। मैप के अकॉर्डिंग जंगल से बाहर निकलने का रास्ता साउथ वेस्ट की ओर होता है, लेकिन डोम एक नए रास्ते की ओर जाने लगता है, इसलिए वो सभी उसके पीछे चल देते हैं। अब कुछ दूर आगे जाने पर फिल उन सभी से उस रात वाली घटना के बारे में बताने लगता है, जिस पर वो सभी लोग उससे कहते हैं कि ये एक सपना था। खैर अब और आगे जाने पर उन्हें एक और घर दिखाई देता है, जो कि सेम पीछे वाले घर की तरह ही दिखाई दे रहा था। फिर वो सब उसे इग्नोर करके आगे चलने का फैसला लेते हैं। अब उन्हें जंगल में चलते हुए काफी देर भी हो जाती है, जिसकी वजह से डोम का पैर दर्द करने लगता है, जिससे वो वहीं पर बैठ जाता है और उन सभी को वहीं रुकने के लिए कहता है। तभी हच कहता है कि हमें इस जंगल से जल्द निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रुकना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसके बाद लुक रास्ते की जांच करने के लिए चारों तरफ थोड़ा ऊंचे जाकर देखने लगता है, ताकि उसे कोई रास्ता दिखाई दे। पर तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक अजीब सी चीज दिखाई देती है, जो कि हलचल कर रही होती है, जिसे देख वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागते हुए अपने दोस्तों के पास आता है। फिर लुक उन सभी को उस चीज के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर लुक इस बात को प्रूफ करने के लिए अपनी छाती पर बना घाव दिखाता है, जिसे देख डोम कहता है कि शायद तुम इस जंगल में चलते हुए किसी पेड़ से टकरा गए होगे, जिसकी वजह से ये घाव बन गया है। लेकिन अब डोम बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो गुस्से में लुक को भला बुरा कहने लगता है, जिस पर उन दोनों में अब झगड़ा होने लगता है। फिर लुक अपना सामान लेकर वहां से जाने लगता है, इसलिए अब वो सभी भी उसके पीछे पीछे निकल लेते हैं। फिर कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें जमीन में गड़ी हुई चीज दिखाई देती है। ये देखकर वो सब उसे बाहर निकालने लगते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि वो एक कैंपिंग टेंट था। फिर उन्हें वहाँ पर एक बैग मिलता है, जिसमें एक वॉलेट था, जिसके अंदर उस वॉलेट में कुछ फोटो और क्रेडिट कार्ड भी मिलता है, जिसकी एक्सपायरी डेट 1984 होती है। अब ये देखकर ये सभी समझ जाते हैं कि ये फैमिली 1984 में यहाँ पर आई होगी। फिर ये सभी लोग यहाँ पर मारे गए होंगे। इसे देख उन्हें लगने लगता है कि इस जंगल में कुछ तो गड़बड़ है। इस पर हच उन सभी को यहाँ से जल्दी चलने को बोलता है, लेकिन अब रात ज्यादा हो चुकी होती है, जिससे वे लोग वहीं पर रुकने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद वो सब अपना टेंट लगाकर वहीं पर सो जाते हैं। तभी रात में फिर से ही लुक को वो रॉब के मरने का सपना आता है, जिस पर उसकी नींद खुलती है। तभी उसे बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो बाहर जाता है, जहाँ पर उसे फिल दिखाई देता है और तभी लुक देखता है कि हच का टेंट फटा हुआ है और हच वहाँ से गायब होता है। इसलिए अब लुक फिल से हच के बारे में पूछता है, जिस पर फिल उसे बताता है कि हच को एक बड़ा सा आदमी ले गया है। अब ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें जंगल से हच के चिल्लाने की आवाज आती है। ये देखकर वो सब उस आवाज की तरफ दौड़कर जाने लगते हैं, लेकिन वहां पर जाने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर वो लोग वहां से वापस टेंट की ओर आने लगते हैं, लेकिन हच को ढूंढते ढूंढते वो लोग अपने टेंट से काफी दूर आ चुके होते हैं, जिसकी वजह से ये तीनों उस जंगल में इधर उधर बिछड़ जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। अब चलते चलते उन सभी को हच की डेड बॉडी दिखाई देती है, जो कि पेड़ पर उल्टा बंधी हुई थी, सेम वैसे ही जैसे उन्होंने पहले एक जानवर की बॉडी को पेड़ पर लटका हुआ देखा था। ये देखकर वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब वो सब हच की डेड बॉडी को नीचे उतारते हैं और उसके पास से मैप को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसके पास उन्हें मैप नहीं मिलता। अब फिल उन सब से कहता है कि हम उसकी डेड बॉडी को ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए मैं यहाँ रुकूंगा। तभी बाकी लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं। फिर वो सब हच की बॉडी को लकड़ी से ढककर आगे की तरफ जाने लगते हैं। आगे जाने पर उन्हें इस बात का एहसास होता है कि ये सारी चीजें उनके कैबिन में जाने के बाद ही स्टार्ट हुई हैं। खैर अब कुछ दूर आगे जाने पर उन सबको पानी दिखाई देता है। फिर वो लोग उस पानी को पी रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर वहां पर पड़े एक बाल्टी पर पड़ती है। तभी उन्हें वहां पर इंसान के पांव के निशान दिखाई देते हैं, जिससे उन्हें ये एहसास होता है कि यहाँ आसपास इंसान रहते होंगे। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर वो सभी काफी थक जाते हैं, इसलिए वो सभी वहां पर रुक जाते हैं। फिर लुक जंगल का रास्ता चेक करने के लिए पहाड़ी की चोटी पर जाता है, जहां पर वो देखता है कि हम लोग जंगल के बाहर निकलने ही वाले हैं। ये देख वो काफी खुश भी होता है। फिर लुक ये बात अपने दोस्तों से बताने के लिए उनके पास जाता है, जहां पर वो देखता है कि फिल को कोई खतरनाक क्रिएचर उठाकर ले जाता है। ये देख लुक बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी लुक एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है। फिर उसे एक मॉल का सीन दिखाई देता है, लेकिन ये उसका सपना होता है। अब उठने के बाद वो अपने दोस्त को आवाज लगाता है और उसके पास पहुंचता है। फिर लुक उससे बताता है कि फिल को एक क्रिएचर उठाकर ले गया है, जो कि बहुत ही तेजी से भाग रहा था, इसलिए मैं उसे देख नहीं पाया। अब वो दोनों काफी डर गए थे, लेकिन वो किसी तरह हिम्मत के साथ वहां से भागने का फैसला करते हैं। अब कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाई देता है जिसके चारों तरफ
मसाले जल रही होती हैं। तभी उन्हें वहां पर फिल की डेड बॉडी भी दिखाई देती है, जो कि सेम हज की तरह पेड़ पर लटका हुआ था। खैर अब वो लोग उसी रास्ते से आगे की तरफ जाने लगते हैं और फिर से एक केबिन में पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर लुक के ऊपर कोई अटैक कर देता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो दोनों एक रस्सी से बंधे हुए हैं। फिर लुक केबिन में बाहर की तरफ छेद करके देखता है तो उससे बहुत से लोग दिखाई देते हैं। फिर वो ये सब डोम को बताता है। ये सुन डोम काफी डर जाता है और टेबल पर रखी हुई ग्लास को तोड़कर लुक से अपनी रस्सी काटने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले वो ये सब कर पाता तभी वहाँ पर कुछ आदमी के साथ एक बूढ़ी औरत भी आती है, जो दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रही थी। फिर वो लुक के पास आती है और उसके सीने का निशान चेक करती है और उसे पानी पिलाती है। इस दौरान वो उसे अपना निशान भी दिखाती है। फिर वो डोम के पास जाती है और उसे बिना पानी पिलाए ही वहाँ से जाने लगती है। तभी लुक उससे डोम को पानी देने के लिए बोलता है, लेकिन वो औरत उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और वहाँ से आगे निकल जाती है। फिर वो औरत अपने साथ आए हुए आदमी से डोम को उसके पास लाने के लिए बोलती है। अब वो लोग डोम को केबिन के ऊपर वाले हिस्से में ले जाते हैं। इस दौरान लुक को डोम की चीखें सुनाई दे रही होती हैं। तभी लुक के पास एक लड़की आती है, जो लुक से कहती है कि वो लोग तुम्हारे दोस्त को बलि देने के लिए ले जा रहे हैं। फिर वो लोग डोम को वापस लेकर आते हैं। अब उसकी कंडीशन काफी खराब होती है। फिर डोम लुक से कहता है कि ये लोग मुझे मार देंगे, इसलिए तुम मुझसे वादा करो कि तुम यहाँ से बाहर जाने के पहले इस केबिन को जला दोगे। अब अगले दिन सुबह हो जाती है, जहाँ पर उस कबीले के लोग डोम को एक रस्सी से खंभे में बांध देते हैं। फिर वो लोग उस क्रिएचर का इंतजार करने लगते हैं। इधर लुक अपनी रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके रस्सी खोलने से पहले ही वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है, जिसे देख कबीले के सभी लोग झुक जाते हैं। अब लुक अपने हाथ में बंधी हुई रस्सी को खोल लेता है। उधर डोम को उसकी वाइफ दिखाई देती है, लेकिन ये उसका एक भ्रम था, क्योंकि वो उसकी वाइफ नहीं बल्कि वो क्रिएचर था। अब वो क्रिएचर उसे उठाकर वहां से ले जाता है और उसे बाकी लोगों की तरह पेड़ में टांग देता है और डोम काफी बुरी तरीके से मर जाता है। खैर अब हम लुक को देखते हैं, जिसके पास कबीले की वही लड़की आती है, जिससे लुक पूछता है कि क्या तुम डोम को पेड़ से नीचे उतारोगी, जिस पर वो लड़की कहती है कि हम लोग डेड बॉडी को नहीं छूते हैं। अब लुक उससे उस क्रिएचर के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि ये क्रिएचर बहुत पुराने जोतून में से एक है, जो लोकी से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। अब आज रात तुम्हारी भी रिचुअल होगी, इसलिए तुम्हें भी उनके सामने घुटनों के बल बैठना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम्हें भी पेड़ पर लटका देंगे। ये बात सुन लुक काफी हैरान होता है और पूछता है कि मैं ही क्यों। इस पर वो लड़की बताती है कि तुम बाकी सबसे अलग हो। खैर अब हम देखते हैं कि लुक किसी तरह उस ऊपर के रूम में पहुंचता है, जहां पर उसे बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, जो पूरी तरह से सूख चुकी होती हैं, लेकिन फिर भी उनमें जान होता है, क्योंकि वो लोग अब अमर हो चुके होते हैं। अब लुक उन सभी बॉडीज पर आग लगा देता है और वहां से बाहर आने लगता है, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत उसे देख लेती है। फिर लुक उसे एक पंच मारकर एक दूसरे रूम में जाता है, जहाँ पर उसे एक गन मिलती है। फिर वो अपना रास्ता रोकने वाले आदमी को शूट कर देता है, लेकिन तभी लुक देखता है कि वो क्रिएचर उस यंग लड़की को मार देता है, क्योंकि उसने वहाँ के रूल्स को तोड़कर लुक को यहाँ की सभी बातें बता दी थी। फिर लुक दूसरे गेट से बाहर निकलता है और वो उस क्रिएचर पर गोली चलाता है, लेकिन उस क्रिएचर को गोली का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख लुक वहाँ से भागने लगता है, पर तभी उसे वही विजन दिखाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से लुक अब भाग नहीं पाता। फिर वो क्रिएचर लुक को पकड़ लेता है। इसके बाद वो लुक को अपने हाथों से ऊपर उठाकर नीचे गिरा देता है और बाद में उसके ऊपर हाथ रखकर कुछ रिचुअल करने लगता है। तभी लुक को पास में पड़ी एक कुल्हाड़ी दिखाई देती है, जिससे लुक उस क्रिएचर पर हमला करता है और किसी तरह वहां से भागने लगता है। अब कुछ आगे जाने पर उस जंगल का किनारा आ जाता है, जिसकी वजह से वो उस जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर उस जंगल से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए वो अंदर से ही चिल्लाने लगता है। अब लुक आगे की तरफ जाने लगता है, जहाँ उसे गाड़ियां दिखाई देती हैं। इसका मतलब अब लुक शहर के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, जिससे अब लुक सेफ बच जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।